मेरा इंतज़ार ना करना, खाना खा के सो जाना। पता नहीं उसे क्या तकलीफ थी, क्यों मुझे परेशान कर रहा था। फिर अपनी जेब में से मोबाइल निकाल के एक नंबर डायल करके मुझे पकड़ा दिया। कहने लगा अपनी माँ से बात कर लो। खुद बड़े आराम से पास्ता खाने लगा। 2 पल के बाद मेरी वालिदा ने वीडियो कॉल उठाई। अपनी माँ को देख के मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। वो भी मुझे देख के हैरान थी, रो रही थी। कहने लगी, अनम कहाँ हो बेटा? मैंने तुम्हारे अस्पताल में पता किया था, वहाँ डॉक्टर्स का कहना है कि तुम पता नहीं कहाँ चली गई हो, बिना बताए किधर चली गई हो तुम। मैं क्या जवाब देती, मैं फूट फूट के रोने लगी। मैंने कहा, अम्मा मैं बहुत बुरी जगह फंस गई हूँ। एक अंडरवर्ल्ड के डॉन ने। मेरी बात यहीं तक पहुंची थी जब उसने मेरे हाथ से मोबाइल झपटा और फौरन से फोन काट दिया। कहने लगा, जाहिल, पागल, खबरदार जो किसी को मेरे बारे में कुछ बताने की कोशिश की। उसने मुझे यूं देखा जैसे मेरी जान निकाल लेगा। मैं डर के खड़ी हो गई। हिम्मत करके मैंने कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे वापस पाकिस्तान जाना है। बताओ मुझे कब वापस भेज रहे हो? वो कहने लगा, कभी भी नहीं भेजूंगा। सुन लिया मेरा जवाब? दोबारा जाने का नाम भी लिया ना तो तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। मैंने कहा, ऐसे करो मेरा गला घोंट दो, मुझे मार डालो। कहने लगा, वो भी दबा दूंगा। हमजा को कभी किसी पे तरस नहीं आया। ये कह के अपना बाकी का पास्ता वहीं छोड़ के मोबाइल जेब में डाल के घर से चला गया। फिर दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आई। मुझे उसने कैद में रखा था। मैं कुर्सी पे बैठे बैठे रोने लगी। अजीब मुसीबत में फंस गई थी। बाकी का वक्त मेरा हमजा के बारे में सोचते हुए गुजरा। जो शख्स इतना बेहिस हो, किसी की तकलीफ पे उसके आंसू ना निकले, जो इतनी बड़ी बड़ी अजियतों को बड़ी आराम से बर्दाश्त कर गया हो, उसे मौत मैं कैसे दे सकती थी? किस तरीके से मैं उसे ज़ेर कर सकती थी? मैं यही सोच रही थी। अचानक मेरे दिमाग की घंटी बजी। जो कुछ मेरे दिमाग में आया, मैं जानती थी कि वो वार हमजा पे ज़रूर चल जाएगा। गो कि मेरे लिए बहुत रिस्की था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं ज़रूर करूँगी। उस शख्स को मैं शिकस्त ज़रूर दूंगी। उसे ऐसी जगह ला के मारूंगी कि पानी भी नसीब नहीं होगा। मैं अपने अंदर पक्का इरादा कर चुकी थी। रात को मैंने बिरयानी बनाई, साथ में मीठे में खीर भी बनाई, क्योंकि घर में सब कुछ मौजूद था। फिर मैं ऊपर चली गई। नहा के मैंने अपने कपड़े पहनने के बजाय हमजा का एक ढीला ढाला ट्राउज़र और शर्ट पहन ली। शर्ट के ऊपर के 2 बटन भी खोल दिए। रात को 1 बजे लॉक खोल के वो अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त मैं वहीं टेबल पे बैठी थी। खाना मैंने ऐसे एयर टाइट बाउल्स में डाला था जिसमें बिरयानी ठंडी ना हो। प्लेटें भी सजाई हुई थी और एक नाइट बल्ब जला रखा था जिसकी हल्की हल्की रोशनी थी। काफ़ी रोमांटिक किस्म का माहौल था। उसने पहले लाउंज का जायज़ा लिया। छोटा सा लाउंज था, सिर्फ गोल मेज़ और 3-4 कुर्सियाँ रखी हुई थी। साथ में एक साइड पे किचन था, एक कमरा था जो लॉक रहता था, वहीं से सीढ़ियाँ ऊपर को जाती थी। वो कहने लगा, तुम सोई नहीं? मैंने कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अपने बालों को मैंने खुला ही रहने दिया था, बस रुखसार पे आने वाली लट को पीछे किया था। मेरे होंठों पे सुर्ख लिपस्टिक देख के कुछ पल के लिए वो ठटका, कुछ मुतज़ब्ज़िब सा हुआ। कहने लगा, खैर तो है, इतना तैयार किसके लिए हुई हो? मैंने कहा, अपने लिए। कहने लगा, वेरी नाइस। फिर मेरे सामने बैठ गया, बाउल खोला, बिरयानी प्लेट में डाली और खाने लगा। वो बार बार मुझे देख रहा था, मैं भी उसे देख के मुस्कुरा रही थी। कुछ देर वो मुझे बड़ी ताज्जुब भरी नज़रों से देखता रहा, फिर हंसने लगा। वो हंसे जा रहा था और मुझे उसकी इस बेतुकी हंसी पे हैरत हुई थी। मैंने कहा, तुम क्यों हंस रहे हो? कहने लगा, बहुत चालाक बनती हो तुम। अब तुमने ये तरीका आजमाना है। तुम्हें लगा घी सीधे तरीके से तो नहीं निकलेगा, तो उंगली को कुछ टेढ़ा कर लिया जाए। सच बताओ, ये सोचा था ना तुमने? प्लेट टेबल पे रख के अपना चेहरा आगे करके उसने कहा। वो मेरी चाल को मिनटों में समझ गया था। मैं हिचकिचाई, नहीं तो। पता नहीं क्यों मेरी जुबान लड़खड़ाई। कहने लगा, ऐसे दाव पेच मुझ पे असर नहीं करते, समझी? तुम बेलिबास होके भी मेरे सामने खड़ी हो जाओगी ना, तब भी मेरे दिल में कुछ नहीं होगा, कोई हलचल नहीं मचेगी। बहुत पक्का खिलाड़ी हूँ मैं। वो मेरी चाल को 1 मिनट में समझ गया था। मैंने आज तक इतने चालाक मर्द नहीं देखे थे। मैं चाहती थी एक बार, बस एक बार, वो किसी कमज़ोर लम्हे की जद में आए और मैं उसकी पिस्तौल पकड़ के उसे गोलियों से भून दूं और यहाँ से भाग जाऊं। कहने लगा, तुम्हारे हुस्न का वार मुझ पे नहीं चलने वाला। मैंने वहीं खाना छोड़ा और ऊपर अपने कमरे में चली गई। अपना मुंह धोया, अपने बाल भी बांध लिए। जब तक मैं अपने सिंगल बेड पे लेटी, वो कमरे में आ चुका था। मुझे देख के फिर मुस्कुराने लगा, फिर अपने सिंगल बेड पे लेट गया। हम दोनों के बेड के बीच में एक साइड टेबल था।
جو کافی چوڑا اور بڑا تھا، اس لیے بیچ میں کافی فاصلہ تھا۔